स्वागत है। आप देख रहे हैं आज उसमें तिरुपति में हूँ और प्रधानमंत्री जो आज पूर्णिया आए थे, इन्होंने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और उसके बाद जो है तिरुपति के जो है थर्मल पावर का शिलान्यास किया गया। करोड़ों परियोजनाओं को जो उन्होंने बिहार की सौगात दी है और काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और तिरुपति को भी एक थर्मल प्लांट का शिलान्यास यहाँ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री ने किया है और साथ में मुख्यमंत्री और कई मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मौजूद थे। मेरे चैनल में बने रहिए और आप देखते रहिए भागलपुर में। नमस्कार। तिरुपति में जो है 2400 मेगावाट जो है एनटीपीसी थर्मल पावर का जो शिलान्यास किया गया है और प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे एयरपोर्ट का और कई योजनाओं को उन्होंने करोड़ों की हजारों की योजनाओं उन्होंने मंजूरी दी है। क्या कहेंगे आज? देखिए, पूर्वी भारत के लिए जो है बहुत बड़ा चीज़ है और तिरुपति के लिए तो समझिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने वाला चीज़ है कि आज आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाथों से करकमलों से आज जो है 24,000 मेगावाट का पावर प्लांट का शिलान्यास हो गया। और समझिए कि यहाँ के जो युवा भाई और मजदूर भाई थे, बाहर जाते थे, प्लान होते थे, उनका प्लान रुक गया। और तो और कहे हैं 1030 एकड़ जमीन यहाँ बियाडा का पड़ा हुआ है और कहलगांव में 97 एकड़ जमीन गौशाला का वो भी उद्योग विभाग को समर्पित किया गया। ये दोनों जगह में एक से एक बाहर से आएंगे लोग, पूंजीपति लोग, और यहाँ पर एक से एक फैक्ट्री लगाने का काम हो रही है। ये बहुत बढ़िया। और इंडोर स्टेडियम का भी एक शिलान्यास होने जा रहा है गाँव के गोराडीह ब्लॉक। कई बेघरों को घर भी दिया गया 40,000 भाई आज सबका विकास। और ये लोग क्या करते हैं, उनके परिवार का साथ और उनके परिवार का विकास। इसलिए भाई बहनों, मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपकी बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया। मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास। और ये लोग क्या करते हैं, उनके परिवार का साथ और उनके परिवार का विकास। इसलिए भाई बहनों, मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपकी बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया। आज 15 दिसंबर है, आपसे ठीक हफ्ते बाद नवरात्र का पर्व भी आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की है। यहाँ आई गई माताओं बहनों, मैं खास तौर पर बताना चाहता हूँ, जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। दोनों सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी का ईस्टर्न इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट पर नहीं है। और पूरे बिहार के इतिहास, पूरे देश की आज़ादी के बाद से पूरे बिहार के इतिहास में कोई ऐसा जगह नहीं है कि एक जगह पर जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतने बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने आप में जो तिरुपति सबसे अपेक्षित था, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कॉलेज के लिए, ट्रेन के लिए, सब आज परिपूर्ण हो रहा है। अब लोग इधर ही आएंगे, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज हम आपको कहते हैं, हम रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं जेबीआरसीसी, कल ही हमारी बैठक कलकत्ता में, कल हम वहाँ से आपको फिर भेजेंगे। आप हमने
तमाम नारायणपुर में पिरपैती में विक्रम के लिए ब्रह्मपुत्रा में ये सब के लिए हमने वहाँ पर बात रखी थी और बोर्ड में प्रोसीडिंग के पार्ट बने थे, रेगुलेशंस लिए गए थे। और मुझे आज इतनी खुशी हुई, मैं देखा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूर्णिया में जो है आए और कई करोड़ों के प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास परियोजना का क्या, बिजली है और ट्रेन वगैरह है और एनटीपीसी का यहाँ शिलान्यास पिरपैती का भी क्या किया है। क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी सौगात मिली पिरपैती सहित पूरे बिहार के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। आज दीपावली भी है, आज यहाँ के लोगों के लिए आज दुर्गा पूजा भी है, इसलिए कि यह सिर्फ 2400 मेगावाट का थर्मल प्लांट नहीं है, यह यहाँ एक तस्वीर और तकदीर बदलने की शुरुआत की है। आज ये पूरा पिरपैती और यह भागलपुर सहित पूरे बिहार के अंदर यह जो आधारशिला रखी गई है, जहाँ आर्थिक विकास उन्नति की ओर बिहार अग्रसर होगा, जहाँ औद्योगिक क्रांति की आधारशिला रखी गई है, जहाँ यहाँ जो बिहार के अंदर जो पलायन था उसको रोकने की शुरुआत की जाएगी। और यह थर्मल पावर बिहार सहित सिर्फ आपूर्ति पूरे भारतवर्ष में होगी और पूरे भारतवर्ष में और पिरपैती और एक इतिहास के साथ एक नई क्रांति और नए अध्याय जुड़े हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार कि आपने पिरपैती को इतनी बड़ी सौगात दी है, बिहार को इतनी बड़ी सौगात दी है। साथ ही भागलपुर को नमामि गंगे का जो इंटीरियर प्लांट था उनका, साथ ही विक्रमशिला कटारिया जो उसकी सौगात आपने दी है। तो माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बिहार की और इस पिरपैती और भागलपुर जिला की ओर से उनका कोटि कोटि नमन और आभार कि आपने इतना बड़ी सौगात हम सबों को देकर दिवाली और दुर्गा पूजा छठ से पहले हम सबों को एक बड़ा उपहार तोहफा दिया। यहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ। सिर्फ 2025 विधानसभा नजदीक है और बिगुल भी बच चुका है, तैयारियां चल रही हैं। क्या होगा इस बार एनडीए सरकार का? इस बार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी और हम सबों का अभिभावक गार्जियन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आह्वान कर दिए हैं कि 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में 225 सीट पार करेगा एनडीए और पूरा जो है यहाँ पर बिहार में एनडीए की सरकार। एक सवाल है, बहुत काफी अधिक मतों से 40-42 हजार से आप यहाँ जीते थे और कांग्रेस के गढ़ को आपने खत्म किया, आपको मंत्री नहीं बनाया गया, क्या अभी इसका मलाल नहीं है आपको? हमको एक चीज बताइए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का काम है कि समाज में जाके विकास करना, माताओं को, युवाओं को, गार्जियनों को, किसान परिवार को जो शिक्षा के प्रति जागरूक है उसका काम करने के लिए। मन में लालसा तो होती है मंत्री बने? नहीं, ऐसा है कि जो सीनियर लोग हैं सबको अलग अलग जवाबदेही दिया जाता है। हम लोग युवा पीढ़ी में है, खेलते धूलते हम लोग जो है विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। इस बार क्या लगा पिरपैती में जो है 2400 मेगावाट जो है एनटीपीसी थर्मल पावर का जो शिलान्यास किया गया है और प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, एयरपोर्ट का और कई योजनाओं को उन्होंने करोड़ों की हजारों की योजनाओं उन्होंने मंजूरी दी है। क्या कहेंगे आज? ये देखिए, पूर्वी भारत के लिए जो है बहुत बड़ा चीज़ है और पिरपैती के लिए तो समझिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने वाला चीज़ है कि आज आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाथों से कर कमलों से आज जो है 24,000 मेगावाट का पावर प्लांट का शिलान्यास हो गया। और समझिए कि यहाँ के जो युवा भाई और मजदूर भाई थे, बाहर जाते थे, पलायन होते थे, उनका पलायन रुक गया। और तो और कहे हैं 1030 एकड़ जमीन यहाँ दियाड़ा का पड़ा हुआ है और कहलगांव में 97 एकड़ जमीन गौशाला का वो भी उद्योग विभाग को समर्पित किया गया। ये दोनों जगह में एक से एक बाहर से आएंगे लोग, पूंजीपति लोग, और यहाँ पर एक से एक फैक्ट्री लगाने का काम हो रही है। ये बहुत बढ़िया। और इंडोर स्टेडियम का भी एक शिलान्यास होने जा रहा है कहलगांव के गोराडीह ब्लॉक। कई बेघरों को घर भी दिया गया 40,000। अरे भाई, आज